हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा दीपक। Hare Krishna everyone. How are you all? Give me a thumbs up. Fast, fast. हरी बोल। हरी बोल। आप सबको पता है आज हमारा किस चीज का सेशन है? रेज योर हैंड जिसको पता है। ओके, शानवी। हरे कृष्णा मैम। शानवी, किस चीज का सेशन है आज हमारा? मैम कथा। हरी बोल। थैंक यू शानवी। दीपल। मैम कथा सेशन। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा शानवी। हरी सॉरी दीपल। मैम कथा सेशन। हरी बोल। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। तो अब हम 5 मिनट्स माला करेंगे, माला का जाप करेंगे। तो सभी अपनी माला लेकर आ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। किस किस को याद है कि हमने लास्ट टाइम क्या कथा की थी? दिशानी आप बोलो। मैम मृगारी की स्टोरी थी। वेरी गुड। हमने मृगारी की स्टोरी की थी। अब उससे हमने सीख क्या ली थी वो किसको याद है? यशिका। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हमें सीख मिली थी कि अगर हम दूसरे जानवरों को मारते हैं करते हैं तो बाद में हमारा भी वही हाल होता है अगले जन्म में। वेरी गुड।
हमने 4 सीख ली थी, जिनमें से एक सीख यही थी कि हमें जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए, वरना हमारे साथ भी वही हो सकता है। नेक्स्ट प्राची, आप बताओ। मैम हमें ये सीख मिली थी कि हमें कोई भी जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए और आधा मार के नहीं छोड़ना चाहिए, और हमें उन्हें वो अगर हम उन्हें इस जन्म में परेशान करेंगे तो वो हमें अगले जन्म में परेशान करेंगे। वेरी गुड। थैंक यू मैम। नेक्स्ट। मैम हमें कभी जानवरों को तड़पाना नहीं चाहिए, ना किसी को मारना चाहिए। ना किसी को मारना चाहिए। यस, वेरी गुड। अक्षर, आप बताओ। आकर्ष, आप बोलो। भी मारते हैं। देवांश, आप बोलो। मैम हमें किसी को तंग नहीं करना चाहिए, वरना हम अगले जन्म में उसी तरीके से तंग होंगे। वेरी गुड। और किसी को कुछ अलग बोलना हो कि हमने और क्या सीखा था? शनाया, आप बताओ। मैम हमने लर्न किया कि हमको सभी भगवान का भक्त बनना चाहिए। वेरी गुड। ये हमारा सेकंड शिक्षा हो गई कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हितार्थ, आप बताओ। पार्थ, आप बताओ। मैम मैं बोल रहा था कि ये जन्म में हम किसी को भी मार के खाएंगे तो अगले जन्म में वो हमें ही खाएंगे। यस, वेरी गुड। भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ना तो फिर भगवान भी पनिश करते थे। यस। और किसी को कुछ बोलना है इन दोनों पॉइंट से अलग? भगवान की सेवा करनी। मैम हमें निस्वार्थ भाव से भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए। वह तभी वो हमें चीजें देंगे। वेरी गुड। जो हमें नीड होगी वही वो हमें देंगे। यस, वेरी गुड। तो दो शिक्षाएं आप सबने मेरे को बता दी कि हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए, और सेकंड हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो थर्ड था कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई देख नहीं रहा है, क्योंकि भगवान हमें हमेशा देखते रहते हैं, है ना? भगवान तो हर जगह होते हैं। तो हमारी थर्ड शिक्षा ये थी। एंड फोर्थ शिक्षा थी कि हमें गुरु को परख के चुनना चाहिए, ऐसे ही किसी को भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। ओके। तो हमारी ये 4 शिक्षाएं थी लास्ट स्टोरी से। तो आज हम एक नई स्टोरी करेंगे, जिन्हें आप बचपन से शायद सुनते भी आ रहे होंगे। तो उन्हीं के बारे में आज हमारी स्टोरी है। एंड हमारी स्टोरी का टाइटल है प्रहलाद महाराज। तो आप सब जानते हो प्रहलाद महाराज के पिता कौन थे? कौन बताएगा? प्रहलाद महाराज के पिता। शानवी, आप बताओ। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम हिरण्यकशिपु। ओके, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट। अब कौन बताना चाहेगा कि हिरण्यकशिपु के भाई का क्या नाम था? त्रिशिका, आप बताओ।
म्यूट हो। और कोई बताना चाहता है हिरण्यकशिपु के भाई का नाम क्या था? आकर्ष। बता दियो। मैम राक्षस थे उनके भाई। हाँ, राक्षस थे, लेकिन नाम क्या था उनका? ईशानी, आप बताओ। हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप नहीं, तो मैं बता देती हूँ। हिरण्याक्ष। वेरी गुड, जिसने भी आंसर दिया मेरे को भी दिख नहीं रहा है। तो एक बार क्या होता है, दो असुर होते हैं, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। वो बहुत ही बड़े असुर होते हैं, सब जगह जाकर लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। तो वो बहुत ही गंदे असुर थे। तो एक बार विष्णु जी जब वराह अवतार लेते हैं, आप सबको पता है, जब सुअर का अवतार लेते हैं, और जब हिरण्याक्ष और वो वराह की लड़ाई होती है, तो कौन जीतता है? वरादेव। वेरी गुड। तो वरादेव जीत जाते हैं और हिरण्याक्ष मर जाता है। तो जब हिरण्यकशिपु को पता चलता है कि उनके भाई की मृत्यु हो गई है और विष्णु ने की है, तो उन्हें बहुत गुस्सा होता है कि ऐसे कैसे मेरा भाई मार दिया विष्णु ने, और बहुत ही मतलब कि गुस्सा भर जाता है उनके मन में विष्णु के प्रति। तो फिर वो क्या सोचते हैं कि अगर विष्णु को हराना है तो मेरे को शक्तियां लेनी पड़ेंगी कहीं से। ऐसे तो मैं हरा नहीं सकता, क्योंकि मेरा भाई मर गया तो मैं भी मर सकता हूँ। तो मेरे को शक्तियां लेनी पड़ेंगी इसके लिए। तो वो क्या करता है, जब उसे पता चलता है कि उसका भाई मारा गया, तो वो जलन की या फिर गुस्से की आग में सोचता है कि मैं शक्तियां गेन करूंगा, और वन में चले जाता है। क्या करने? तपस्या करने। तो जब वो तपस्या करने जाता है, वो बहुत ही मतलब कि जो होती है ना, बहुत ही कठोर तपस्या, कोई सोच भी नहीं सकता ऐसी तपस्या कोई कर भी सकता है, ऐसी तपस्या करता है। वो वहां पर एक पैर पे हाथ जोड़कर खड़े रहता है, और किसका ध्यान करता है? ब्रह्मा जी का। तो ऐसे ही वो सालों साल ऐसे ही खड़ा रहता है। इवन जो चींटियां होती है ना, उन्होंने उनके शरीर के ऊपर घर बना लिया होता है। अब आपको दिख रहा है ना कि कैसे चींटियों ने अपना घर बनाया हुआ है उनके शरीर के चारों तरफ। तो ऐसे ही इतनी कठोर तपस्या थी कि उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ा हिरण्यकशिपु को। और वो वही सेम टू सेम पोस्चर में खड़ा रहा, चाहे चींटियों ने उनके ऊपर घर भी बना लिया। उनका जो खाल था उसे भी चींटियां खाने लगी। इतनी कठोर तपस्या वो कर रहे थे। लेकिन जब वो ये तपस्या करने के लिए गए, उनकी जो वाइफ थी कयाधु, वो प्रेग्नेंट थी तब उस समय, जिस समय वो तपस्या के लिए निकले। तो जो इंद्रदेव थे, उन्होंने एक योजना बनाई कि हिरण्यकशिपु इतना दुष्ट राक्षस है, तो इसका जो संतान होगी वो इससे भी दुष्ट हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, कयाधु को किडनैप कर लिया, और सोचा कि चाहे तो वो उनके बच्चे को मार देंगे, या फिर कयाधु को बंदी बनाकर रखेंगे लाइफ टाइम। तो वो उन्हें किडनैप कर लिया है। लेकिन नारद मुनि जी को पता चल गया कि इंद्रदेव ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वो वहां पहुंच गए इंद्रदेव के वहां। जब उन्हें पता चला कि वो कयाधु को किडनैप करके लेके आए, तो उन्होंने उन्हें समझाया कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तो इंद्रदेव मतलब कि नारद मुनि जी को डांट तो सकते नहीं थे, क्योंकि नारद मुनि बहुत ही अच्छे भक्त थे भगवान के, और वो उनको निग्लेक्ट करेंगे उनकी बात को, तो फिर भगवान उनसे भी गुस्सा हो सकते हैं। तो उन्होंने नारद मुनि जी की बात मान ली, और उन्हें कयाधु छोड़नी पड़ी उस वजह से ही। तो नारद मुनि जी कयाधु को अपने आश्रम ले गए। वहां पर ले गए तो फिर कयाधु को उन्होंने भगवान की कथा सुनाई। जैसे आप जानते हो कि वो बहुत ही अच्छे भक्त है ना, तो एक भक्त क्या करता है? भगवान का प्रचार करता है, भगवान के बारे में दूसरों को बताता है। तो ऐसे ही नारद मुनि जी ने भी कयाधु को बताना शुरू कर दिया, भगवान की कथाएं बताना शुरू कर दिया उन्हें। श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, ये सभी कुछ उन्हें बताया। अब कहा जाता है कि माँ के जो घर में जब बच्चा होता है ना, तो वो सभी कुछ सुनता है। अगर
कोई भी आप भगवान से रिलेटेड कोई भी बात अगर आप किसी प्रेग्नेंट वुमन को बोलते हो तो उनका बच्चा भी वो साथ के साथ सुनता है। तो नारद मुनि जी अपने साथ ले गए और उन्हें जब कथा सुनाई तो उनके साथ साथ जो प्रहलाद महाराज जी थे उनके पेट में, कयाधु के पेट में, उन्हें भी वो सभी कथाएं सुनाई थी। मतलब कि वो मतलब कि गर्भ में ही सब कुछ सुन रहे थे कि भगवान के साथ क्या हुआ, भगवान की ये लीला कैसी थी, वो लीला कैसी थी। तो ऐसे ही प्रहलाद महाराज को पेट में ही ज्ञान हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर कयाधु यहाँ पर आश्रम में थी नारद मुनि जी के। तो वहां पर क्या हो रहा था, हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। तो वो इतनी कठोर तपस्या कर रहा था। तो फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए कि मेरा भी कोई भक्त है जो मेरा ध्यान लगा रहा है और इतनी कठोर तपस्या की है, अब मेरे को उसको दर्शन तो देने ही पड़ेंगे। तो ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हो गए और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उसने आंख खोली, हिरण्यकशिपु ने अपनी आंखें खोली। तो वो उन ब्रह्मा जी बोलते कि मांग लो जो मांगना है, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारी तपस्या से, ऐसी तपस्या मेरी किसी ने नहीं की अभी तक। तो हिरण्यकशिपु ऑलरेडी जानता था कि उसे क्या लेना है। वो बोलता कि मेरे को क्या चाहिए। आप सबके हैंड्स अप है। वो फर्स्ट क्या, मैं एंड में पूछूंगी, जब मैं बीच बीच में पूछूंगी ना जब बताना। ओके। तो जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए उनने पूछा कि क्या मांगना है, तो हिरण्यकशिपु बोला कि मेरे को अमरता का वरदान दो, मेरे को कोई नहीं मार सके ऐसा वरदान दो। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अमरता का वरदान। वो बोलते फिर कि अमरता का वरदान मैं कैसे दे दूं, मैं खुद ही अमर नहीं हूं। आप सबको पता है ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है। वो भी मतलब कि जैसे हमारे यहाँ एक साल वहां का क्या होता है आपको पता है? नहीं पता ना। तो ये क्या होता है, जब हमारे यहाँ के चार युग मतलब कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग 2000 बार आकर खत्म हो जाते हैं ना, 2000 बार खत्म हो जाते हैं, तब वहां पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ऐसे कर करके ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं। ठीक है। तो ब्रह्मा जी बोलते कि मैं खुद अमर नहीं हूं, मेरा भी किसी ना किसी दिन अंत होना है। मैं भी 100 वर्ष की ही आयु, मेरी भी 100 वर्ष की ही आयु है। तो हिरण्यकशिपु सोचने लग गया कि अगर मेरे को अमरता नहीं मिली तो मैं मांगू क्या। आप सबको पता है? अब बताओ कि आप सबको पता है उन्होंने क्या मांगा। एक एक करके बताना। एक पॉइंट आप बताना, एक पॉइंट कोई और बताएगा। ओके। हेमांग आप बताओ। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम एक पॉइंट है, उन्होंने बोला था ना मैं इंसान से मरूं ना मैं जानवर से मरूं। वेरी गुड, एक हो गया। नेक्स्ट कौन बताएगा? प्राची आप बताओ। मैम उन्होंने ये मांगा था कि ना ही मैं घर के बाहर मरूं ना ही मैं घर के अंदर, ना ही। वेरी गुड। सेकंड पॉइंट प्राची ने बताया, फर्स्ट पॉइंट हिमांग ने बताया। नेक्स्ट कौन बताएगा? हितार्थ आप बताओ। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम उन्होंने मांगा था मैं ना ही घर के बाहर मरूं ना ही अंदर मरूं ना ही तलवार से मरूं। हम्म, ना अस्त्र से मरूं ना कोई शस्त्र से मरूं। वेरी गुड, थर्ड पॉइंट भी हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट कौन बताएगा? ईशानी आप बताओ। मैम उन्होंने हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। और उन्होंने बोला था कि ना मैं सुबह मरूं ना मैं रात में मरूं। वेरी गुड, फोर्थ पॉइंट भी हो गया कि ना मैं सुबह मरूं ना शाम को। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट कौन बताएगा? देवांश आप बताओ। मैम उन्होंने बताया कि मैं ना ही पानी के अंदर मैं मरूंगा, ना ना ही मैं आकाश में मरूंगा। वेरी गुड। लास्ट पॉइंट था ना ही मैं धरती पर या फिर पानी, आप धरती के मतलब कि धरती पे ही मानोगे पानी भी। तो ना मैं धरती पे मरूं और ना ही आकाश में। तो ये 5 पॉइंट्स थे। मैं रिपीट कर देती हूँ कि ना मैं नर से मरूं ना किसी जानवर से, ना नर कोई मतलब कि ना नर ना नारी,
कोई भी इंसान से ना मरूं और ना ही किसी जानवर से मरूं। सेकंड पॉइंट था, ना ही घर के अंदर मरूं और ना ही घर के बाहर मरूं। एंड थर्ड पॉइंट था, ना किसी अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से मरूं। एंड फोर्थ पॉइंट था कि ना मैं भूमि पे मतलब कि ना अर्थ पे मरूं और ना ही आकाश पे मरूं। एंड फिफ्थ पॉइंट था, ना ही दिन में मरूं और ना ही रात को मरूं। हितार था, आपको क्या बोलना है? मैम फिर नरसिंह भगवान ने उनको उनके महल में ही मार मार दिया। हाँ, उस पे हम बाद में आएंगे। तो ये सब बोलकर हिरण्यकशिपु ने दिमाग लगाया था कि अगर मैं ऐसे ही वरदान घुमा फिरा के पूछ मांगूंगा तो वो ब्रह्मा जी इतना सोचेंगे नहीं, या फिर सोचेंगे तो मेरे को दे ही देंगे। अगर मैंने तो मेरे तो मांगी ही नहीं अब की बार। तो ब्रह्मा जी ने भी क्या किया, आप सबको पता है ना। ब्रह्मा जी ने भी वो वरदान दे दिए कि चलो ठीक है, तुम्हें अमरता की जगह में ये सारे वरदान, पांचों वरदान देता हूँ। तो हिरण्यकशिपु खुश हो गया। वो तो उड़ता उड़ता फिर रहा कि हाँ मेरे को तो अमरता मिल गई, मेरे को तो अमरता मिल गई। मैंने ब्रह्मा को पागल बना दिया, मेरे को तो अमरता मिल गई अब। तो जब हिरण्यकशिपु इतनी तपस्या करके अपने घर वापस पहुंचा तो उनके आगे एक छोटा सा बच्चा घूम रहा। तो वो देख रहे कि इस छोटा सा 5 साल का बच्चा किसका घूम रहा है। तो कया धून ने बताते हैं कि ये आप ही का बच्चा है, आप मेरे को गर्भवती छोड़कर गए थे ना, तो अब ये इतना बड़ा हो गया, ये आप ही का लड़का है। तो हिरण्यकशिपु उसे बुलाते हैं, प्रहलाद को बुलाते हैं और अपनी गोद में बिठाते हैं। उन्हें बोलते हैं कि चलो, तुम 5 साल के हो और तुम पाठशाला भी जाते होंगे अपनी, तो तुम बताओ कि तुमने क्या सीखा। तो प्रहलाद महाराज जी सोचते हैं, वो बोलते हैं कि है ना, यहाँ पर है ना सभी जीव है ना बहुत ही एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, बहुत ही दुख में रहते हैं। इन सब से छुटकारा है ना उन्हें सिर्फ एक ही चीज से मिल सकता है, वो भगवान विष्णु की तपस्या कर कर उन्हें छुटकारा मिल सकता है इन सब चीजों से। ये सुनते ही हिरण्यकशिपु को तो बहुत गुस्सा आ गया कि मेरा बेटा होकर और विष्णु की इतनी प्रशंसा कर रहा है मेरे आगे बैठकर। तो उन्होंने क्या किया कि जाओ, तुम जाओ यहाँ से, उसे भेज दिया, वहां से बाहर भेज दिया। और फिर किन्हें बुलाया, उसके जो टीचर्स थे उन्हें बुलाया। उन्हें बोला कि तुम ये मेरे बच्चे को क्या सिखा रहे हो, ये एक राक्षस है और तुम भी राक्षस हो, तो तुम्हें राक्षस कैसे होते हैं वैसा सिखाना चाहिए ना। तो वो टीचर्स बोलते हैं उन्हें कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं सिखाया महाराज, ये तो खुद ही जब से पैदा हुआ है, जब से ही ये विष्णु का गुणगान करता है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं सिखाया। आप एक काम करो, इसे 1 साल के लिए और हमारे पास भेजो, फिर देखना कि ये कैसा आपको बताएगा कि राक्षस कैसे होते हैं। तो हिरण्यकशिपु छोड़ सोचता है कि चलो छोड़ने में क्या, 1 साल और छोड़ लेता हूँ, कुछ सीख के तो आएगा कि कैसे होते हैं राक्षस। तो उसे वो प्रहलाद महाराज को उनके साथ भेज देते हैं 1 साल के लिए। फिर 1 साल बाद जब उनसे फिर वो दोबारा वही पूछते हैं कि बताओ तुमने क्या सीखा। तो जब भी प्रहलाद महाराज जी वही विष्णु की ही प्रशंसा कर रहे, तो उन हिरण्यकशिपु को पता चल गया कि इसको मैं कितना ही पढ़ा लूं, कितना ही समझा लूं, ये विष्णु की ही आराधना करेगा, विष्णु का ही भक्त है ये तो उन्होंने अपने सैनिकों को क्या बोला कि इसको मृत्यु दंड दे दो। अपने ही बेटे को बोल दिया कि इसको मृत्यु दंड दे दो, क्योंकि वो उनके दुश्मन की प्रशंसा कर रहे थे इस वजह से। तो अब प्रहलाद महाराज जी बहुत ही अच्छे भक्त थे। वो जब छोटे थे, जब अपने बच्चों मतलब कि जो बच्चे थे उनके एज के, उन्हें बुला बुला कर उन्हें भी बताते थे कि विष्णु की महिमा ये, विष्णु की ये महिमा। तो हिरण्यकशिपु उससे भी परेशान थे कि ये तो औरों को भी भक्त बना देगा अपनी तरह। तो उन्होंने उसको मृत्यु दंड उस वक्त देने का सोचा कि मृत्यु दंड दे उसे। वो क्या करते हैं, उनके सैनिक उन्हें हाथी के आगे बिठा देते, एक जंगली हाथी उनके आगे उन्हें बिठा देते हैं, बांध देते एक तरह से प्रहलाद महाराज जी को, ताकि वो हिले भागे वागे ना।
और एक जंगली हाथी को उनके पास छोड़ देते हैं, एक 5 साल के बच्चे के पास एक जंगली हाथी, इतना बड़ा हाथी जिसके बड़े बड़े सिंग। तो वो जंगली हाथी भागता 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 आ रहा, लेकिन प्रहलाद महाराज जी अपना हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करना शुरू कर देते हैं। वो बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो वो भगवान का जाप करते रहते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो वो जब हाथी आता है उनके पास, वो अपना पैर उठाता है, लेकिन उनके ऊपर रखने से पहले ही अपना पैर रोक लेता है और मतलब कि साइड में से होकर चला जाता है। तो यहाँ पर भी उनकी प्रोटेक्शन करते हैं भगवान। तो फिर हिरण्यकशिपु देखता है कि ये तो मेरा आइडिया काम ही नहीं करा, इसे दूसरी सजा दो, इसे दूसरी तरीके से मारो। तो वो एक रूम में जहरीले सांप छोड़ देते हैं बहुत सारे, और उसके अंदर प्रहलाद महाराज जी को बंद कर देते हैं। फिर वो प्रहलाद महाराज जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, वो तो वहां पर भी जाकर हाथ जोड़कर अपना जाप करने लग गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो वहां पर जो सर्प थे वो भी प्रहलाद महाराज जी को कुछ कर ही नहीं पाए, क्योंकि भगवान उनकी प्रोटेक्शन कर रहे थे, राइट। तो एक बार उन्हें खाई से फेंकने की कोशिश करते हैं, तो जब भी भगवान उन्हें बचा लेते हैं, खाई खाई से जब गिराते हैं उन्हें, तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं उन्हें और बचा लेते हैं खाई से, और उन्हें सेफली जमीन पर लाकर छोड़ देते हैं। और जब ये सब देखते हैं हिरण्यकशिपु कि मैंने तो इतनी योजनाएं लगा ली, इतनी सारी योजनाएं लगा ली, लेकिन ये जब भी नहीं मर रहा, ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो इतना सब कुछ सोच ही रहे थे, तो उन्हें याद आती है कि उनकी एक बहन है, होलिका, जिसे जिसे वरदान मिला हुआ है अग्नि में ना जलने का। ब्रह्मा जी से ही उन्हें वरदान मिला था कि वो अग्नि में जल नहीं पाएगी। तो ऐसे ही हिरण्यकशिपु को जब याद आता है कि मेरी एक बहन है, उसे बुलाकर क्या पता उस वो वाली योजना मेरे काम काम आ जाए। तो वो अपनी बहन को बुलाते हैं और बताते हैं कि ये सब हो रहा है, ये विष्णु का गुणगान कर रहा है मेरा बेटा, तो मैं इसे मृत्यु दंड देना चाह रहा हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे करके ये हमेशा बच जाता है। तो होलिका बोलती कि कोई नहीं भैया, मैं आपकी इस मदद करूंगी, मैं प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठूंगी, मेरे को तो वरदान मिला हुआ है कि मैं आग में नहीं जल सकती हूँ, ठीक है, और ना ही पानी में डूब सकती हूँ। तो ऐसे बोलकर होलिका प्रहलाद को लेती है, और जब अग्नि की तरफ जाने लगती है तो प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं कि पापा, आप है ना बुआ को मेरे साथ मत भेजो, मैं खुद बैठा रहूंगा अग्नि में, आप मेरे को बुआ के साथ मत भेजो। तो हिरण्यकशिपु को अपने बेटे पे विश्वास नहीं था, तो वो बोलते हैं कि नहीं, तुम जाओ, होलिका इसे लेकर जाओ। तो होलिका अपने भाई की बात सुनती है और प्रहलाद महाराज जी को लेकर एक बड़े से जो लकड़ियों का झुंड होता है ना, जो इकट्ठा किया होता है जलाने के लिए, उसके ऊपर जाकर बैठ जाती है प्रहलाद महाराज जी को अपनी गोदी में रखकर। तो जब प्रहलाद महाराज जी उनकी गोदी में बैठे होते हैं और होलिका उनको गोद में लेकर बैठी होती है, तो जब भी प्रहलाद महाराज जी मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और बहुत ही सुंदर कीर्तन करते हैं, जिससे होलिका भी मगन हो जाती है भगवान के नाम के अंदर। तो जब अग्नि जलती है, जलती रहती है, जलती रहती है, तो क्या होता है, प्रहलाद महाराज जी को तो कुछ नहीं होता, लेकिन होलिका होलिका का जो शरीर था, जिसे वरदान मिला हुआ था, वो ही जलना शुरू हो जाता है। तो होलिका चिल्लाती है, और जब अग्नि जलना बंद होती है, तो क्या देखते हैं वो कि होलिका तो जल गई और प्रहलाद महाराज जी सेफली उस राख के अंदर से चल के आ रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु को तो दिमाग ही हिल गया कि उनकी बहन की मृत्यु भी हो गई, और जिसको मारना था वो तो मरा भी नहीं। तो हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आया। तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद को लाकर बोलते हैं कि अब तो तेरे को मैं अपने हाथों से ही मारूंगा, तू किसी भी से भी नहीं मर रहा, अब तो मैं तेरे को खुद अपने हाथों से मारूंगा। ये बोलकर पूरी सभा में वो उसको मारने के लिए जाते हैं प्रहलाद को। तो वो बोलते हैं कि तू क्या सोचता है कि तेरे विष्णु हर कहीं है। तो प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं हाँ, मेरे तो विष्णु हर कहीं है, यहाँ पर भी विष्णु है, वहां पर भी विष्णु है। तो बोलते कि इस खंबे में बता, इस खंबे में तेरे विष्णु है। तो प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं कि हाँ, इस खंबे में भी विष्णु है।
अब जब विष्णु विष्णु जी को पता था, विष्णु जी जानते थे कि मेरे भक्त के साथ ये सब हो रहा है, वो बस अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि जो प्रहलाद महाराज जी थे वो उनको बुला ही नहीं रहे थे, क्योंकि कोई भी उनके साथ अत्याचार करता, वो बस भगवान का नाम जप करना शुरू कर देते, उन्हें बुलाते ही नहीं थे कि आकर मेरी हेल्प करो, ऐसा कुछ बोलते ही नहीं थे, वो सिंपल भगवान का जप करते थे। तो वो हमेशा कोई ना कोई मौका ढूंढ ही रहे थे कि मेरा भक्त मेरे को बुलाए और मैं उसकी हेल्प करने के लिए जाऊं। उन्हें गुस्सा तो आया ही हुआ था कि मेरे भक्त के साथ इतना बुरा हो रहा है। तो जब प्रहलाद महाराज जी ने बोला कि इस खंबे के अंदर है, तो उसका उनका भी मान रखा, और उस खंबे से जब हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा मारी घुमाकर, तो एकदम से वो खंबा टूट गया, और उसके अंदर से क्या निकले, कौन बताएगा? खंबे के अंदर से क्या निकले? प्राची आप बताओ। मैम नरसिंह भगवान। वेरी गुड। तो जब खंबे को उन्हें गदा मारी, तो उनके अंदर से निकले नरसिम्ह देव। और नरसिम्ह देव जब निकले तो उन्होंने खंबे से निकलकर, बहुत ही घमासान युद्ध हुआ उनका हिरण्यकशिपु के साथ, और भगवान ने उनके जो सैनिक थे जो हिरण्यकशिपु के साथ थे उनका भी वध किया। तो हिरण्यकशिपु भागने लगा कि अपनी जान बचा के वो कहीं ना कहीं भाग जाए। तो नरसिंह देव ने उन्हें पकड़ लिया, और उन्होंने उन्हें कैसे मारा, किसको पता है? एक एक पॉइंट बताना है, उस एक एक पॉइंट, जैसे हमने उसका किया था ना कि क्या वरदान लिए, वैसे ही एक एक पॉइंट बताना है सभी को। हिमांग आप बताओ। मैम, धरती पे धरती पे भी नहीं मारा, आकाश पे भी नहीं मारा, अपनी गोद पे रख कर मारा। वेरी गुड, एक हो गया। रनिका आप बताओ। उसको घर के अंदर नहीं मारे, घर के बाहर नहीं मारे, घर के चौखट पे मारे, अपने गोद पे रख के। वेरी गुड। प्राची आप बताओ। मैम उन्होंने ना ही सुबह मारा ना ही शाम को मारा। वेरी गुड, ना ही सुबह मारा ना ही रात को मारा, शाम को मारा। यश आप बताओ। आकर्ष आप बोलो। मैम मैम उसे ना ही कोई अस्त्र शस्त्र से मारा, उसको अपने गोदी पे लेटा के अपने नाखूनों से मारा। वेरी गुड, फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट बोल रही हो, सबसे मेन। दिशाने आप बताओ। मैम उन्होंने ना अंदर मारा ना बाहर, उन्होंने चौखट पे मारा। वेरी गुड, आप सभी का एक एक आंसर ठीक है। हिमांग आपने एक आंसर बता दिया, राइट, औरों को भी मौका मिलना चाहिए। तो और कोई बताना चाहता है कि आप सबसे मेन पॉइंट भूल रहे हो, सोचो क्या है वो सबसे मेन पॉइंट? यश ने भी एक आंसर दे चुका, हिमांग भी दे चुका, प्रणिका भी दे चुकी। और कोई बताओ, कोई नया? यथार्थ आप बोलना चाहते हो? चलो कोई नहीं। तो सबसे मेन पॉइंट जो है, ना ही वो नर थे, ना ही वो नारी थे, और ना ही कोई जानवर थे, वो क्या थे? नरसिम्हा, राइट। तो ये जो जो पांच वरदान जो हिरण्यकशिपु ने मांगे थे, उन्हीं का एक सॉल्यूशन बनकर भगवान ने अपना ये रूप धारण किया था। वो ना जैसे हिरण्यकशिपु ने मांगा था कि वो ना नर से मरे, ना नारी से मरे, और ना ही किसी जानवर से मरे, तो भगवान ने किसका रूप लिया? नरसिम्हा का रूप लिया। जब हिरण्यकशिपु ने बोला कि ना मैं सुबह मरूं ना मैं रात को मरूं, तो उन्होंने उसे शाम को मारा। जब हिरण्यकशिपु ने बोला कि ना मैं घर के बाहर मरूं ना घर के अंदर मरूं, तो उन्होंने घर की चौखट पर मारा। और जब उन्होंने मांगा
कि ना शस्त्र से मरूं ना किसी अस्त्र से मरूं, तो उन्होंने अपने नाखूनों से, जो कि ना ही जीव थे और ना ही निर्जीव थे, अपने नाखूनों से मारा। राइट। और ना ही धरती पर मारा ना ही आकाश पे मारा, अपनी जंघा पर, अपनी थाइस पे रख कर मारा। राइट। तो ऐसे भगवान ने प्रहलाद महाराज के लिए, उनके पिता को मारने के लिए एक अवतार लिया, अपने भक्त के लिए एक अवतार लिया, जिसका नाम है नरसिंह अवतार। तो जब भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया, उसके जो सहयोगी थे, जो उसके सैनिक वैज्ञानिक सैनिक थे, जो उसकी सेना थी, उन सबको जब मार दिया, तो तब भी भगवान इतने क्रोध में थे, इतने क्रोध में थे कि उनका गुस्सा शांति नहीं हुआ। है ना। वो इतने गुस्से में थे कि हिरण्यकशिपु को मारने के बाद, उनकी सेना को मारने के बाद उनका गुस्सा शांति नहीं हुआ था। वो सारी जगह तोड़फोड़ करने लगे। तो देवता देखते कि ऐसा चलता रहा तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। तो वो सब ब्रह्मा के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि ब्रह्मा जी, आप ही कुछ करिए, इन्हें शांत करिए, ऐसे तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो करिए ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी बोलते कि इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, इसमें वही इन्हें शांत करेगा, इनके गुस्से को वही शांत करेगा जिनकी वजह से इन्होंने ये रूप धारण किया है। और वो कौन थे? कौन बताएगा? किनसे शांत हो सकते थे नरसिंह अवतार? आरव, आप बताओ। वो प्रहलाद लाद जी से शांत हो सकते थे। वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर। वो प्रहलाद जी से ही शांत हो सकते थे, ब्रह्मा जी ने ये बोला देवताओं को। तो सभी देवता और ब्रह्मा जी, सभी के सभी प्रहलाद जी से विनम्र, मतलब कि विनम्र भाव से एक तरह से प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा जाकर नरसिंह देव को शांत करें। तो जब प्रहलाद महाराज जी जाते हैं और भगवान की स्तुतियां गानी शुरू करते हैं, उनके बारे में उनकी प्रशंसा करनी शुरू करते हैं, तो प्रहलाद प्रहलाद महाराज की इतनी भक्ति देखकर, इतनी अच्छी स्तुतियां देखकर भगवान नरसिंह शांत हो जाते हैं और उन्हें अपनी जंगा पर बिठा लेते हैं, मतलब कि अपनी गोद में बिठा लेते हैं और उन्हें गले लगाते हैं अपने। तो इससे हमने जब देखते हैं प्रहलाद कि हाँ मेरे पिता का तो वो हो गया, मृत्यु हो गया, तो वो नरसिंह देव से बोलते हैं कि वो तो एक, जैसे आप सबको पता है कि भक्त लोग कितने दयालु होते हैं, तो ऐसे ही प्रहलाद महाराज भी बहुत ही अच्छे भक्त थे, तो उन्हें भी अपने पिता के ऊपर दया आई। तो वो नरसिंह अवतार, भगवान विष्णु के अवतार को बोलते हैं कि मेरे पिता ने ना चाहे कितना ही गलत किया हो मेरे साथ, लेकिन है ना, थे तो वो मेरे पिता ही, कृपा आप उन्हें मुक्ति प्रदान कीजिए। तो भगवान बोलते कि जैसा तुम चाहो। और वैसे भी आप सब जानते हो भगवान के हाथों जिनकी भी मृत्यु होती है उन्हें मुक्ति प्रदान होती है। ओके। लेकिन मुक्ति प्रदान होती है उसका मतलब ये नहीं कि उन्हें दोबारा जन्म जैसे अब स्वर्ग में भी जो लोग रहते हैं उन्हें भी कभी ना कभी अर्थ पे आना पड़ेगा। तो सिर्फ जो भगवान के पास जो गोलोक में रहते हैं, सिर्फ वही परमानेंट है, उन्हें कभी धरती पर नहीं आना पड़ता। तो जिनकी मोक्ष होता है उन्हें भी, मतलब कि एक तरह से स्वर्ग में रहने का मौका मिलता है, मुक्ति मिलती है उन्हें भी, लेकिन उन्हें कभी ना कभी वापस तो आना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के हाथों मर गए तो उन्हें भी एक भक्त की तरह भगवान के पास रहने का मौका है, ऐसा नहीं होता। भगवान के भक्त को भगवान के पास रहने का मौका मिलता है, और जो भगवान के हाथों मरते हैं, किसी दुष्कर्म करते हैं वो और फिर मरते हैं, जैसे राक्षस, कई राक्षसों का वध किया भगवान ने, तो वो सब मुक्त हो जाते हैं, उन्होंने स्वर्ग में रहने का मौका मिलता है एक तरह से। तो जब पर नरसिंह अवतार मतलब कि नरसिंह अवतार प्रहलाद को बचा लेते हैं, तो उनके पापा तो चले गए थे, तो फिर उसके बाद जो प्रहलाद महाराज जी होते हैं उनका राज्य अभिषेक होता है, फिर वो सब कुछ संभालते हैं। ओके। और फिर अब इतना शुद्ध भक्त अगर वो राजा होगा तो उसकी सारी प्रजा भी क्या होगी? भक्ति के मार्ग पर चलेगी, राइट। अब आपका लीडर कोई एक बहुत ही अच्छा लीडर होगा तभी तो आप सक्सेस की तरफ जा सकते हो, राइट। अगर कोई ऐसा वैसा लीडर हुआ तो आप सक्सेस की तरफ भी नहीं जा सकते। तो ऐसे ही जब एक शुद्ध भक्त एक जगह का लीडर है, एक राजा है, तो सारी प्रजा भी एक शुद्ध भक्त बनने की राह पर चल पड़ी।
तो आज की कहानी हमारी इतनी थी। ओके, तो अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस। यथार्थ आपको क्या बोलना है? डाउट है तो हम लास्ट में लेंगे। वैसे क्या बोलना है आपको? मैम इसके ऊपर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, शायद आपका नेटवर्क इशू है यथार्थ। आप इधर नेटवर्क इशू चेक करो, मैं लास्ट में पूछती हूँ आपसे फिर। तो अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। सभी हैंड डाउन कर लो पहले। सभी हैंड डाउन कर लो, हैंड्स नीचे। सिर्फ वही ऊपर करें, हैंड्स अप वही करें जिनको आंसर देना। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रहलाद महाराज का परम लक्ष्य क्या था? कौन बताएगा? काव्या, आप बताओ। मैम प्रहलाद महाराज का परम लक्ष्य था कि वो सबको भक्ति के मार्ग पर जानना सिखाए। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर आंसर था। नेक्स्ट कौन बताएगा? हिमांग, आप बताओ। मैम आप एक बार क्वेश्चन बोल दोगे? प्रहलाद महाराज का परम लक्ष्य क्या था? प्रहलाद महाराज का परम लक्ष्य वो पापा को विष्णु जी का दोस्त बनाना था, उनकी भक्ति करने के लिए। कह सकते हैं उनमें उनके मन की इच्छा हो सकती है, लेकिन आप सबको पता ही हिरण्यकशिपु इतने राक्षसी थे, तो उनको हो ही नहीं सकता था कि वो विष्णु की आराधना कर सके। तो प्रहलाद महाराज जी तो सोच सकते हैं, क्या पता उनने सोचा भी हो, लेकिन ऐसा नहीं सोचा था। ये लक्ष्य लक्ष्य ऐसा हो कह सकते हैं कि हम, कि प्रहलाद महाराज जी ने सोचा होगा, लेकिन परम लक्ष्य ये नहीं बोल सकते। और कौन बताएगा? प्रहलाद महाराज जी का परम लक्ष्य क्या था? एक तो काव्या ने बता दिया कि उनका लक्ष्य था कि उनके जो मतलब कि एनवायरमेंट, मतलब कि सोसाइटी थी उनकी जो, उन्हें वो भक्ति सिखाए। और उनका लक्ष्य क्या था? कि भगवान की भक्ति वो खुद पा सके, भगवान का आशीर्वाद खुद पा सके। तो उनका परम लक्ष्य था कि भगवान की शरणागति पर शरणागति प्राप्त करना एक तरह से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रहलाद महाराज के जीवन से आप अपने जीवन में क्या अपनाना चाहोगे? मतलब कि जो प्रहलाद महाराज के जीवन में आपने देखा कि क्या क्या हुआ, उनने क्या किया, तो उसमें से आप क्या चाहते हो कि आप अपने जीवन में भी करो? हिमांग, आप बताओ। मैम उन्होंने वो विष्णु जी ने उनको आके दर्शन दिए थे, हमको भी विष्णु जी आके दर्शन दे। वेरी गुड। नेक्स्ट कौन बताएगा? आरव, आप बताओ। भगवान की पूजा करना। वेरी गुड, आरव ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि भगवान की पूजा करना। जैसे प्रहलाद महाराज जी करते थे भगवान की पूजा, वैसे हम भी भगवान की पूजा कर सके। तो ये दोनों आंसर ठीक है। तो हम भी यही चाहते हैं कि जैसे प्रहलाद महाराज जी इतने अच्छे से भक्ति करते थे, हम वो भी भक्ति करें, है ना? ऐसी ही भक्ति हम भी कर पाए, और भगवान हमें भी दर्शन दे। जैसे प्रहलाद महाराज जी को दर्शन दिए ना, उनके लिए स्वयं एक अवतार लिया, एक नया अवतार उनके लिए लिया। ऐसे ही हम भी इतनी अच्छी भक्ति करें और भगवान हमसे भी ऐसे प्रसन्न हो। हम भी यही चाहेंगे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कथा से आपको क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिली आपको? मैम हमें ये सीख आपका म्यूट हो गया, म्यूट हो गया। मैम इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा शुद्ध भक्ति के मार्ग में चलना चाहिए। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर।
प्रणिका आप बताओ। हमें हमेशा किसी भी सिचुएशन में भगवान की भक्ति करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे आंसर दे रहे हो आप सभी। तो काव्या आप बताओ, आपको क्या बोलना है। मैम, हम लोग जो भी कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जो भी कर रहे हो, पर हमें भगवान का हर रोज नाम करना चाहिए। एक्सीलेंट। दिव्यांश आप बताओ। पर हम तो ये दादा से ये चीज मिलती है कि अपन तो भक्ति करनी चाहिए। यस, वेरी गुड, आप सभी के आंसर बिल्कुल ठीक है। हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो इस कथा से हमें जो सीख मिलती है, पहली है, प्रहलाद महाराज की जैसे अटूट भक्ति करते थे कि है, हर हर एक समय भगवान को ही याद कर रहे हैं, हर एक समय भगवान का ही जप कर रहे हैं। वो डर भी नहीं रहे हैं कि उनके साथ मतलब कि जहरीले सांप हैं, वो अग्नि के अंदर बैठे हैं, या फिर उन्हें खाई से फेंक दिया है। ऐसा कुछ मतलब कि हाथी, जंगली हाथी उनके आगे हैं। उन्होंने उसका मतलब कि कुछ भी ध्यान में नहीं रखा। क्या ध्यान में रखा? भगवान का नाम। हमेशा जैसे भगवान मतलब कि जैसे भगवान की एक तरह से मतलब कि उनको भगवान ही याद है, उन्हें डर भी नहीं लग रहा उस वजह से। भगवान का ही चिंतन करते रहना। तो भगवान जैसे वो भगवान की अटूट भक्ति करते थे, जिसके कारण नरसिंह भी प्रकट हुए, वैसे ही हम भी भक्ति कर सकें। पहली सीख तो ये। तो हमारी दूसरी सीख है, हमें हमेशा भगवान का स्मरण और चिंतन करना चाहिए। हमने जैसे पहले पॉइंट में सीखा, सेकंड पॉइंट में भी वही है कि हमें हमेशा भगवान का ही ध्यान करना चाहिए, हमेशा भगवान को ही याद करना चाहिए, उनकी माला करनी चाहिए। हमें इसका प्रयास करना चाहिए। हम इतने शुद्ध तो है नहीं, लेकिन हमें उसका प्रयास करना चाहिए। हमारा थर्ड शिक्षा है, अटूट भक्ति, विनम्रता, सहनशीलता, वैराग्य और करुणा प्रहलाद महाराज की कुछ गुण है। मतलब कि अटूट भक्ति, आपको मैंने अभी बताया कि अटूट भक्ति क्या होती है। विनम्रता मतलब कि दया होना किसी के लिए। सहनशीलता मतलब कि स्ट्रोंग रहना, एक तरह से सहनशील मतलब कि एक तरह से स्ट्रोंग रहना, अंदर मतलब कि फिजिकली भी और मेंटली भी। वैराग्य मतलब कि किसी चीज से लगाव नहीं रखना। जैसे अब आपका फेवरेट बैग है, तो उससे लगाव नहीं रखना कि मेरा बैग है, भी ये मेरा बैग है। तो ऐसे उससे भी हमें लगाव नहीं होना चाहिए ऐसी चीजों से। तो वैराग्य होना चाहिए था कि सभी चीजों से वैराग्य है, मतलब कि कोई लगाव नहीं किसी चीज से। करुणा, करुणा भी एक तरह से दया, कृपा, एक तरह से कृपा करना, करुणा करना। तो ये सब कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ये 5 गुण, कुछ गुण है, एक तरह से सारे गुण नहीं है, कुछ गुण है प्रहलाद महाराज जी के। और फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि ये जो इतने सारे गुण हैं, जो 5 गुण है, इनमें से हमें कोई 3 प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन में फॉलो कर सके। चाहे तो हम अटूट भक्ति करें, मतलब कि विनम्रता भाव रखें किसी के लिए, सहनशीलता रखें, वैराग्य कर मतलब कि किसी चीज से लगाव नहीं रखे, या फिर करुणा हमारे अंदर हो। मतलब कि इन 5 गुणों में से कोई 3 गुण हम प्रयास कर सकते हैं कि हम अपने जीवन में भी लेकर आए वो 3 गुण। तो आज की क्लास हमारी इतनी थी। अब किसी को कोई डाउट हो तो वो मेरे से पूछ सकता है, और जिनको नहीं है वो हैंड डाउन कर लो। आज हमारे थोड़े कम ही डाउट हो पाएंगे, मेरे को लगता है टाइम कम है। तो जिसके डाउट डाउट बच जाए वो मैम को मैसेज कर देना। और मैं सॉरी बोलती हूँ कि मैं हर बारी इतने डाउट नहीं ले पाती। कुछ कुछ जो मेरे को दिखते हैं मैं उनसे पूछ लेती हूँ बस। तो और सब मैम को मैसेज कर देना, ओके, जिनके डाउट्स रह जाए। वैष्णवी आप बताओ। मैम, जैसे उसमें बताया था कि प्रहलाद को जो जहरीले सांप होते कमरे में उनको बंद कर दिया था। पर जैसे जो मैंने एक नरसिम्हा की मूवी देखी थी, उसमें वो जो हिरण्यकशिपु और हिरण्यकशिपु का जो भाई था, हम्म। उनके जो गुरु थे, उन्होंने तो उनको एक नदी में गिराया था, पत्थर के साथ सांप बांध के। तो क्या करना है, जैसे वो समझ नहीं आया मेरे को। वो प्रहलाद महाराज जी का तो जन्म भी नहीं हुआ था जब
हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष, जब भूमि देवी होती है ना, तो इन्होंने उन्हें किडनैप कर लिया था। भूमि देवी मतलब कि अर्थ, एक तरह से अर्थ को किडनैप कर लिया था और पानी के अंदर ले गए थे। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु के भाई, पानी में लेकर उन्हें बैठ गए थे कि देखे पूरी सृष्टि कि विष्णु अब क्या करेगा, मैंने तो पूरी सृष्टि को ही पानी में डाल दिया। तो जब भगवान ने वरा अवतार लिया था, सुअर का अवतार लिया था, ताकि जो उनके जो बड़े बड़े सींग थे ना, उनसे वो पृथ्वी को, भूमि देवी को अपने सींग में फंसाकर और पानी से बाहर लेकर आ सके। तो ऐसे उन्हें वो पानी से बाहर लेकर आए थे और हिरण्याक्ष का जब वध किया था उन्होंने। तो वहां पर प्रहलाद महाराज जी से रिलेटेड कुछ नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हितार्थ, आप पूछो। मैम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैम तब हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहेंगे तो तो हमारे साथ भगवान आ जाएंगे। यस, हम जब भगवान की चैंटिंग करते हैं ना, तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं हमारे पास। जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं तो, जब प्रहलाद महाराज जी थे, जब कोई और युग था, राइट, तो इस कलयुग में हमें क्या नाम मिला है, क्या हमें चैंट करना चाहिए? हम क्लास के स्टार्टिंग में भी करते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम, हरे। राम राम हरे हरे। हाँ, तो कलयुग में हमें ये मंत्र दिया है भगवान ने, कि कलयुग वाले इतना, मतलब कि तब तो कर नहीं सकते। आप देखते हो कि जब प्रहलाद महाराज जी थे, जब कितनी तपस्या करनी पड़ती थी लोगों को, राइट, तो इतना प्रहलाद महाराज जी की तरह हम इतना शुद्ध शुद्ध तरीके से भगवान का नाम तो ले नहीं सकते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो हमें क्या नाम लेना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओके, मैम आप मैं ये, कह रहा था, हाँ, आप ये मैम मैं चैंटिंग कह रहा करोगे ना, ये चैंटिंग करोगे तो आप में शुद्धता आएगी, और जब आप एक शुद्ध भक्त बन जाओगे ना, तो भगवान आपके सामने प्रकट होंगे। आपको ये मंत्र करना है। ओके, और कुछ बोलना है? ये यही पूछना था। मैम तब आप कह रहे थे नेटवर्क नहीं आ रहा था, तब मैं पूछना चाह रहा था कि मैंने भी नरसिम्हा की मूवी देखी है, नरसिम्हा भगवान की। वेरी गुड, सभी को देखनी चाहिए, और छोटे छोटे बच्चों को तो उससे ही सब कुछ है, मूवियों से ही समझ आ जाए तो अच्छी बात होगी। वो आप ही सबके लिए बनाई थी। सान्या, आप पूछो, जल्दी जल्दी पूछो ताकि और ज्यादा डाउट उसके, जल्दी जल्दी पूछो सान्या। मैम मेरा डाउट था, जब भी मैं मूवी देखती हूँ तभी वह नरसिम्हदेव क्या वो होते, जब भी रूम में जाते तभी उसके बाद वो हिरण्यकशिपु प्रहलाद को कोई रूम में लेकर जाते। वैसे बहुत सारे लोग होते हैं और वहां पर उसके सर्वेंट्स उनको मारे जाते हैं वहां पर। वो आपने पॉइंट स्टोरी में नहीं बनाया था। कौन मारे जाते हैं? एक रूम था मूवी में, मैं बोल रही हूँ, था एक रूम था, हम्म। उस उसमें बहुत लोग थे। तो हम्म। फिर मुझे लगा था कि जब ये लोग थे वो उस हिरण्यकश्यपु के सर्वेंट सबको मार रहे थे। वो पॉइंट वो स्टोरी में नहीं था। मेरे को अभी याद नहीं आ रहा वो सीन, लेकिन मैं रिलेट भी नहीं कर पा रही कि वो हिरण्यकशिपु को मार रहे थे वो लोग। हाँ, हिरण्यकशिपु को प्रहलाद को भी मारना था। पता नहीं, शायद वो होंगे लोग जैसे सभी परेशान थे उनसे, हिरण्यकश्यप से, क्या पता वो उन्हें उनसे लड़ाई करने आए हो। मेन जो था वो मैंने कवर कर दिया, ऐसा कुछ मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। आप मैम को मैसेज कर देना, शायद वो आपको रीचेक करके बता सकती है, अभी मेरे को वो सीन याद नहीं आ रहा। ठीक ओके, है मैम, हरे कृष्णा मैम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
विष्णु, वेरी गुड, आपने स्टोरी देखी है। नेक्स्ट, कबीर। कबीर का भी मेरे को दिख नहीं रहा। लक्ष्मी का आप पूछो। कैसे? जल्दी पूछो, बोलो आवाज आ गई। मैम, उनकी बुआ थी वो, हाँ। जो उनकी बुआ थी, उनको तो वरदान मिला था, वो कैसे जल गई? जब बेटा। भगवान जब भगवान अपने भक्त को बचाते हैं ना, तो वो ये सब नहीं देखते कि किसको क्या वरदान मिला है, किसको क्या वरदान मिला है। अब देखो, वरदान तो हिरण्यकश्यप को भी मिला था। तो ऐसे भगवान ने लीला की, और उस वहां पर कोई अपना नया अवतार दिखाया और उसको मार दिया। तो ऐसे ही भगवान ने जब देखा कि होलिका ये सब कर रही है मेरे भक्त को मारने के लिए, तो उन्होंने अपनी भक्त की रक्षा की और होलिका को मार दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक ने पूछा है कि नरसिंह देव का क्या हुआ जब वो प्रहलाद महाराज जी किंग बन गए। अब आप आप जैसे कुछ काम कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड से मिलने गए। अब आपका फ्रेंड आपसे मिल लिया, तो वो क्या करेगा, वो अपना काम करेगा। तो ऐसे ही जो नरसिंह अवतार थे वो विष्णु जी के अंदर वापस चले गए। ओके। नेक्स्ट, हिमांग आप पूछो। हरे कृष्णा मैम। हम्म। हरे कृष्णा। मैम, हिरण्य कश्यप कश्यपु के मम्मी पापा का क्या नाम था? हिरण्यकशिपु के मम्मी पापा का, या प्रहलाद महाराज जी के मम्मी पापा का? हिरण्य कश्यपु के। हिरण्यकशिपु के, वो तो आप मैम को मैसेज करना, वो बताएंगे आपको रीचेक करके। इस कहानी में ओके। तो हमें प्रहलाद महाराज जी का पता चला ना कि उनके मम्मी पापा कौन थे। ओके मैम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन किसको पूछना है? इनाया बता रही है कि उन्होंने 5 बार नसीमा मूवी देखी है। वेरी गुड। जितनी बार देखोगे ना, उतनी बार क्लियरिटी होती है हमें। तो बहुत अच्छा है कि आपने 5 टाइम्स देखी है। त्रिशा आप बोलो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, हिरण्यकश्यपु ने एक और वरदान मांगा था कि वो 12 महीने में ना मरे। क्या दोबारा तो बोला? हिरण्यकश्यपु ने एक और वरदान मांगा था कि वो 12 महीनों में ना मरे। तो इसीलिए भगवान ने 13वां महीना बनाया, इस साल जो आ रहा है। इसके बारे में मेरे को नहीं पता है शायद। मैंने मूवी 4-5 बार देखी है तो। अच्छा, ठीक है। वेरी गुड, आपने भी एक इंफॉर्मेशन ऐड की, बच्चों को पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछेगा? सही बंसी आप पूछो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, हाथ में तो पानी थे और पानी में कैसे हाथ डूब गए? कौन छुप गए पानी में? मतलब हाथ में भी तो पानी था और पानी में कैसे हाथ डूब गए? ऐसा कुछ नहीं हुआ, पानी में आग नहीं बुझी थी। होलिका को वरदान था कि वो ना ही पानी में डूबेगी और ना ही अग्नि में जलेगी। तो जब वो प्रहलाद महाराज जी को हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। उसका मतलब है कि अर्थ में तो ही पानी, लेकिन और किसी प्लेनेट में तो पानी नहीं है, तो फिर अर्थ को कैसे डुबा दिया पानी में? अर्थ को कैसे डुबा दिया? अर्थ के अलावा है, है वैकुंठ क्या? में है पानी। वैकुंठ तो पूरा पानी ही है। वैकुंठ में, मतलब ये इसका अर्थ की डाउट जगह। नहीं था। मतलब 2 महीने से मुझे पूछ रही थी कि मामा अर्थ में तो ही पानी, मेरे टीचर ने कहा, लेकिन अर्थ को कैसे डुबा दिया पानी में? अब आपका क्लियर हो गया कि अर्थ के अलावा भी पानी है। विष्णु जी जहाँ रहते हैं ना, वो वैकुंठ, वहां पर भी पानी है। ओके। और ऐसा हो सकता है कि कई और जगह भी पानी हो, वैकुंठ की जगह कई और जगह भी पानी हो।
ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, अर्थ के अलावा भी बहुत जगह पानी है। अब हो सकता है कि स्वर्ग में भी पानी हो, हम बता तो नहीं सकते, लेकिन वैकुंठ का हमें पता है कि वैकुंठ में पानी है, उसकी हम गारंटी देते हैं। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किसको पूछना है? अपने हैंड अप करो जिनके मतलब कि जेन्युइन क्वेश्चन हो। काव्या आप पूछो। मैम आपने बोला जो लास्ट को कि प्रहलाद महाराज, देवता लोगों ने प्रहलाद महाराज को बोला, पर मैंने हरे तो कृष्णा सुना था माता जी। पर मैंने तो सुना था मैम कि लक्ष्मी जी से बोला गया था कि लक्ष्मी जी भी डर गई उनका रूप देख के, फिर लक्ष्मी जी ने प्रहलाद महाराज को बोला था। नहीं, ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज जी को बोला था। पर मैम मैंने तो हरे वही कृष्णा सुना माता था। जी। कोई नहीं, अब आपको क्लियर हो गया डाउट। ओके, अब जिनके क्वेश्चन बच गए हैं वो मैम को मैसेज कर देना। ओके। हरे कृष्णा माता जी, कैन वी वाइंड अप नाउ? यस मैम। हरे कृष्णा बच्चों। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।